जय हिंद, जय भारत। पाचन तंत्र का आज का हमारा यह तीसरा टॉपिक है, जो हमने आपको कल सवाल दिया था कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है कंठ नली, नासा गुफा, ग्रास नली, ग्रसनी। इसका सही जवाब होगा बी, नासा गुफा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम हमारे आज के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पर। पाचन तंत्र का यह हमारा आखिरी टॉपिक है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमने पाचन तंत्र के कम से कम आपको 75 प्रश्न करवाए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नए हैं, जिनके आने की अब संभावना है। आज का पहला प्रश्न है, यकृत कार्य करता है शोषण का, उत्सर्जन का, परिसंचरण का और पाचन का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन का। यकृत पाचन का कार्य करता है। अब हम यहां से अगले सवाल पर चलेंगे, नंबर 2 पर। डैश डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा होता है गर्भाशय ग्रीवा में, डिंब वाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। आज का सवाल नंबर है हमारा तीसरा। गले में डैश डैश के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि, जोड़, एरोलर या स्नायु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि। लार ग्रंथि में डैश डैश एंजाइम स्त्रावित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेस। प्रश्न नंबर 5, मानव पाचन तंत्र में डैश डैश से पित्त रस का स्रोत होता है यकृत से, छोटी आंत से, उदर से या अमाशय से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्नाशय में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। प्रश्न नंबर है 7, एंजाइम है, एंजाइम क्या है? वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है या इनमें से कोई? एंजाइम एक तरह का एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसमें लाइमेज, इंटरवेटेज, माल्टेज, डाइस्टेज। इसमें सही ऑप्शन होगा इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज। ग्लूकोज को एथेनॉल में प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 9, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। इसमें सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइम जो है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया जो होती है
उस क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। इसमें से कौन सा है जिसको इसमें से कौन सा वह कार्य है जिसको यकृत करता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है यकृत का। इसमें से किसकी उत्पत्ति यकृत करता है? यकृत लाइपेज की, यूरिया की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की या प्रोटीन की? बहुत सारी जगह आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना दे करके HCl भी दिया जा सकता है। HCl का भी मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का जो पाचन होता है वह पित्त अम्ल में, लाइपेज में या पेप्सिन में, इनमें से किस में होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज में। प्रश्न नंबर 12, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मतलब इसमें से 3 तो पाचन एंजाइम है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को पचाने का काम करता है। तीन तीन तो ऐसे हैं इसमें जो खाने को पचाने का कार्य करते हैं, और एक है जो इससे भिन्न है। ट्रिप्सिन, गेस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन भी है, गेस्ट्रिन भी है और डाइलिन भी है, पेप्सिन नहीं है। तो इसका सही जवाब पेप्सिन होगा। प्रश्न नंबर, यह आपको बहुत सारे एग्जामों में कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया जाएगा। पहले कोई कथन दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इन 2 कथनों में कौन सही है और कौन गलत है, या कौन किसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो इसमें इसमें जो दिया दिया है, हमारे आहार में हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। दूसरा कथन है इसमें, आमाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो बी सही है और ए गलत है, क्योंकि आमाशय जो है, इस आमाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली जो एंजाइम में क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, यह इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 14, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को कौन पाचन करता है? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसमें सही होगा। ट्रिप्सिन क्या करता है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कभी यह सवाल आ जाए कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? देखो, वैसे तो सारी चीजों का, जो भी हम प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो जितने भी मिनरल्स खाते हैं, सबका पाचन जा करके छोटी आंत में हो जाता है। परंतु यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ शरीर के किस अंग में होता है। यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ एक चीज का, जो कि है प्रोटीन, कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एमाइलेज सहायक है। तो इसमें जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करवाता है। अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, स्टार्च को जल घटक से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। जो स्टार्च है, स्टार्च को जल घटक से ग्लूकोज, जल को ग्लूकोज में कौन परिवर्तन करता है? इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन, इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें से हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइलेज। बाकी तीनों नहीं होंगे। बी राइट। प्रश्न नंबर 16,
मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? जिससे कि इस सवाल को थोड़ा समझने वाली बात है। जिससे कि हम कुछ भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसका पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, जो छोटी आंत तक पाचन होता जाता है। लेकिन छोटी आंत में जितने भी मिनरल्स अपन खाते हैं, जो जितने भी खाद्य पदार्थ अपन खाते हैं, सारे ही खाद्य पदार्थ का पाचन हमारी छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब इसमें मलाशय, अमाशय, वक्रमुहा, अग्नाशय, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह है मुख। इसमें सही होगा मुख। मुख से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध जो है, दूध को कौन पचाता है? दूध को पचाने का काम पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, रेनिन करता है या इरोप्सिन करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, रेनिन। रेनिन दूध को पचाता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18। सवाल नंबर 18 है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में क्या रेनिन होता है, टाइलिन होता है, टेनिन होता है, रेजिन होता है? तो हमारी लार में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टाइलिन रहता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो हमारे लार में पाया जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट तक हम एक लार का महसूस करते हैं कि जिससे कि हमारे मुंह के अंदर लार रहती है। उसी लार के अंदर यह टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर को ताकत देता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत? इसमें सही होगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 20। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? इसमें पित्त पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में? तो नाम से ही पता चल रहा है कि पित्त पित्ताशय में जमा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर है हमारा 21। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसमें प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए, या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 है, मानव शरीर में पुंज कौन सी संरचना में संलग्न होती है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धांत में, अमाशय में, प्रोटीन में, या आमाशय में? तो इसका सही जवाब होगा वृद्धांत में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। 23 है, मानव शरीर में शुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही घटते क्रम में है? तो इसमें श्वेतांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ये ए, बी और सी ऐसे घटते क्रम की ओर है, ऐसे घटते क्रम की ओर। श्वेतांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, यह सवाल आ चुका है पहले। मानव शरीर में शुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा घटते क्रम में है? शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? तो
फल, सब्जी, पनीर, मिठाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पनीर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हमारे मुंह में जब हम होते हैं उस समय हमारे मुंह के अंदर ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार होते हैं? 4, 12, 20, 28। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो अब मैं ही बता देता हूँ आपको। अगला टॉपिक हम दूसरा शुरू करेंगे। हमारे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 20। 20 दांत ऐसे होते हैं हमारे शरीर में जो जीवन में 2 बार आते हैं। मनुष्य में मुंह में 32 दांत हमारा पूरा जीवन काल हो जाता है, उसके अंदर 32 दांत होते हैं तथा पूरे जीवन काल में 32 दांत निकलते हैं। इसमें 20 दूध के दांत होते हैं जो गिरने के बाद आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक सही ऑप्शन करके बताता हूँ, इसको करेक्ट करके। ये जो है इसको आप 52 कर लो, क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे हम होते हैं उस समय हमारे पहले 20 दांत आते हैं, यह टूटते हैं, फिर नए 20 दांत और आते हैं, तो 20 और 20 40 हो गए। और प्लस 12 दांत ऐसे हैं जो हमारे जीवन काल में एक ही बार आते हैं, तो 20 और 20 40 और 12 52। हमारे पूरे जीवन काल में हमारे 52 दांत आते हैं। यह अति महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव देना। हम कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और जो हमने महत्वपूर्ण आपको 75 प्रश्न कराए हैं पाचन तंत्र के तीनों वीडियो में, इसका पार्ट नंबर ये 3rd है। अगर आपने 2 भाग और नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान बायोलॉजी के नाम से मिल जाएगा, वहाँ पर आप यह तीनों देख सकते हैं पार्ट। जय हिंद, जय भारत।